फास्टली अपने अपने वीडियो के अंदर। चलो वेरी गुड। ठीक है, सो देखो आज का जो सेशन होने वाला है आप सबको पता होगा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो कि आप सबको पता भी होगा कि आज के होस्ट कौन होने वाले हैं। हाँ जी, पता है सभी को। तो मैं जस्ट आप सबको मैम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ फिर भी। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे मैम को। ठीक है, तो देखो मैम जो है वो ऑलरेडी हाउस वाइफ है एंड पूरे घर को संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, एंड मैम खुद से भी ना यहाँ पर ऐसे सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सोच सकते हो बहुत सारे हाउसवाइफ बोलते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बेबी है, मेरे पास घर का काम है, ये है वो है, नहीं कर पाते हम। ठीक है, बट आप देख सकते हो कि मैम ऑलरेडी एक अच्छे खासे लेवल पे वर्क भी कर रहे हैं एंड साथ ही साथ में ना लाइक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं एंड यहाँ पर अच्छी खासी लर्निंग भी है मैम के पास। ठीक है, तो देखो कहते हैं ना कि जिसके अंदर जुनून होता है ना कुछ करने का वो तो कर ही जाता है। ठीक है, एंड आप सबको पता होगा एज ए हाउस वाइफ करना मैम ने ठीक है अपने खुद के दम पे लाइक अपना मनाली ट्रिप भी क्वालिफाई किया था, पता होगा सभी को। ठीक है, जितने भी न्यू पर्सन है उनको। ठीक है, ऑलरेडी मैम की एज भी काफी है बट फिर भी आज आप देख सकते हो कि मैम के अंदर जो लर्निंग एटीट्यूड है ना वो किस लेवल का एटीट्यूड है। ठीक है, तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है मैम को। ठीक है मैम से, तो आप सबको क्या करना है अच्छे तरीके से मैम जो भी सिखाएंगे बहुत ध्यान से वीडियो ओपन करके सुनना है। ठीक है एवरीवन, चलो सो आज का जो सेशन है बहुत एक्साइटमेंट वाला होने वाला है। सभी पर्सन्स मुझे अपनी अपनी एक्साइटमेंट टाइप कर दे एक बार चैट के अंदर, तो कितना एक्साइटेड हो सभी आज वाले सेशन के लिए। हाँ जी, लगा दो फायर साइज के अंदर चैट में। हाँ जी, लगा दो फिर। वेरी गुड। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो आज के हमारे जो होस्ट होने वाले हैं ठीक है हम उनको इनवाइट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। सो अनीता मैम क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? एक सेकेंड। ओके, हाँ जी अनीता मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। आपकी वॉइस आ रही है मुझे। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मोस्ट वेलकम। तो बाकी का ना सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड आपको देखने के लिए एंड आपको सुनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे हाउस वाइफ बैठे हुए भी हैं। ठीक है, तो आप लाइक और बहुत सारे यूथ भी बैठे हैं जिनके लिए आप बहुत बड़े लाइक उनको एक अलग से वो मिलेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लोग भी कर रहे हैं बट हमारे अंदर क्या कभी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सो आप ना कंटिन्यू कर सकते हो। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, ओके, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? हाँ जी, थम्स अप में बात कर सकते हो या चैटिंग में मुझे लिख के बता सकते हो। अनम्यूट करने की जरूरत नहीं किसी को। हाँ जी, ठीक हो सभी? तो कौन कौन ऐसा पर्सन है जो मुझे नहीं जानता है या फिर जो इस मंथ में जिसने ज्वाइनिंग की है वो फास्टली 1 टाइप कर दीजिए प्लीज। जो मुझे नहीं जानता है, जो न्यू ज्वाइनिंग है, जिनको नहीं पता मेरे बारे में, 1 टाइप कर दो। ओके, काफी सारे पर्सन ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन तो मैम ने आपको दे ही दिया है बट मैं एक बार चेक कर लेती हूँ सबने कैमरा ऑन किया है कि नहीं किया। वही सेम डेली वाली चीजें चल रही हैं। तो मैं एक शुरुआत इसी चीज से करूंगी। पहले तो छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ आप लोगों को। आई होप आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे चीजों को। ठीक है, तो एक ना शराबी होता है, ड्रिंक करता है डेली बेसिस पे, उसकी आदत हो जाती है। ठीक है, तो जब वो ड्रिंक करता है तो उससे घर वाले भी परेशान, उसकी घरवाली भी परेशान, उसके बच्चे भी परेशान। वो आदमी खुद भी सोचता है ये चीज कि भाई मेरे से सब लोग परेशान हो रखे हैं, छोड़ देता हूँ, छोड़ दूंगा इसको मैं, बट वो छोड़ा नहीं है उस चीज को। समझ रहे हो? घर वाले क्या सोचते हैं, चलो भाई आज तो एक काम करते हैं, इनको किसी महाराज के पास ले चलते हैं। वो किसी बाबा के पास लेके चले गए, जानते होगे ना बाबा को तो सब लोग। किसी बाबा के पास लेके चले गए उनको, भाई बाबा जी इसका कुछ समाधान निकालो, ये ड्रिंक करते हैं। वो खुद भी बोला बाबा जी मेरा समाधान निकालो, मैं ड्रिंक करता हूँ। बोला भाई कल आना आप। उसने कल पे छोड़ दिया। ठीक है भाई, कल आ जाना, कल आपको सोल्यूशन मिलेगा इस चीज का। बोला ठीक है।
तो वो नेक्स्ट डे फिर जाते हैं सारे फैमिली मेंबर्स उसको लेके, भाई आज तो इसकी ड्रिंक छुड़वा के आएंगे। जाते हैं, वो बाबा क्या कर रहे होते हैं, एक बड़ा सारा पेड़ होता है उसके, उसको चारों तरफ से ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं, समझ रहे हो, वो ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है बाबा उस पेड़ को। वो बोलता है बाबा जी आपने बोला था हम आ गए, आपने बोला इसलिए। वो बोलते हैं भाई आपने मेरे बुलाने से आप आए हो, बट मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप कल दोबारा आना, आज तो मैं थोड़ा यहाँ पे बिजी हूँ, कल आना आप फिर। ठीक है भाई। ऐसे करते करते 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन निकलते हैं, 4 दिन निकलते हैं, 1 हफ्ता निकल जाता है। अब वो शराबी आदमी जो होता है ना, वो परेशान हो जाता है, समझ रहे हो, कि भाई हम तो डेली आते हैं और ये पेड़ पकड़ के खड़ा हो जाता है, ये आदमी बड़ा मूर्ख आदमी है, तो कैसा बाबा है ये, वो ये सोचता है। आता है वो 8वें दिन और फिर वो उनको बोलता है बाबा जी आज इसको छोड़ दो, आज तो मेरे को बता दो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ। वो बोलते हैं आप इसको पकड़ के खड़े हो। बोला मैं कैसे छोड़ू इसको, इसने मुझे पकड़ रखा है, पेड़ ने मुझे। बोला ऐसा थोड़ा होता है, ये पेड़ आपको थोड़ी पकड़ के बैठा है, आपने इसको पकड़ रखा है। बोला सेम तो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यही चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस ड्रिंक ने नहीं पकड़ रखा, मतलब ड्रिंक ने आपको नहीं पकड़ा हुआ, आपने पकड़ा हुआ है इसको, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पे भाई, आप सब लोग यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हो, तो कैमरा ऑन कर लो। डेली एक ही चीज बोलते हैं आपको, कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं बोलते, शुभ मैम के लिए नहीं है वो, आप सबकी ग्रोथ के लिए वो चीज, समझ रहे हो, पैसे आप लोगों ने भी लगाए, आपका भी फ्यूचर है यहाँ पे, आपका बिजनेस है यहाँ पे, तो आपको खुद को अपना कैमरा ऑन करना होगा, अपने आप से सामने आया करो। ठीक है, आप कैमरा ऑन नहीं करोगे, कल को ये सोचो आप सेशन लगा रहे हो, आपके सामने जितने पर्सन बैठे हुए हैं वो सब कैमरा ऑफ करके बैठ जाएंगे। थोड़ी छोटी सी चीज सोच के चलना, फिर आपके ऊपर क्या बीतती है ये सोचो। शुभ मैम डेली आपको बोलते हैं, मैनेजर होते हुए बोल रहे हैं आपको, तो आप इतना सा दिमाग लगा लो, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। समझ में आ रही है चीजें आपको? चलो अब ज्यादा बातें कम करते हुए काम की बात करते हैं, पहले ही टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अभी भी मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया होगा, तो नहीं आया होगा, अभी भी कैमरे ऑफ है, क्या ही बताएं, कुछ नहीं हो सकता इनका। चलो कोई बात नहीं, वही चेक कर रही थी मैं एक बार ऑन किया कि नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी सुनंदा जी, आपने अपना हाई हाथ तो ऊपर उठा दिया, बट अपना कैमरा ऑफ नहीं किया, ऑन नहीं किया, तो उसको ऑन कर लो, या तो अपना हैंड रेज डाउन कर लो, क्योंकि पता है रिकॉर्डिंग होती है हमारे सेशन की, जो कि यूट्यूब के ऊपर लाइव चलता है, समझ रहे हो, आप यूट्यूब पे डाला जाएगा उसको। तो अगर आप हैंड रेज भी करते हो और साथ साथ आप कैमरे में नहीं आते हो, सबसे बड़ी कमी तो यहीं पे आती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो तालिब त्यागी नाम से चैनल है हमारा, लिंक मिल जाएगा आपको, ऑलमोस्ट आप लोगों के पास होगा। वहां पे डेली के सेशन जो न्यू होते हैं वो वहां डलते हैं। ठीक है, तो वहां पे जाके सब्सक्राइब भी कर दो, ये कोई सपोर्ट वो नहीं मांग रहे, बट आपके लिए है कि जो चीज आप मिस कर दो बाई चांस, तो आपको मिल जाए वहां पे। इसीलिए वहां जाओ, चीजों को देखा करो, डेली बेसिस जो मिस होता है आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं आगे। अब रही बात, आप एक कॉपी और एक पेन ले लो, जो कि मुझे पहले एक बार शो कर दो कि मैम मेरे पास ये कॉपी है, ये पेन है, सारे दिखा दो एक बार, जो जो सेशन में बैठे हो सभी दिखा दो कि आपके पास पेन कॉपी है या नहीं है। ठीक है, आकाश कुमार जी के पास है, ठीक है, और बाकी हाँ जी तालिब जी के पास भी है, ठीक है, रश्मि के पास भी है, चलो बढ़िया रवीना जी, ऑलमोस्ट सभी ने निकाल ली, जिन्होंने ये निकाली है वो निकाल लो। हाँ जी प्रिया जी, कॉपी पेन है आपके पास? बैठे हो, टाइम दे रहे हो, तो नोट भी कर लो साथ साथ, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो ताकि लिखो। जो को क्या पता आपको चीजों के बारे में पता हो, बट फिर भी छोटी सी चीज क्या होती है, क्या पता एक आधा पॉइंट ऐसा नया निकल जाए जो कि आपको लिखने के लिए मिलेगा, तो आपको रिमाइंडर रहेगा, समझ रहे हो, नोट किया करो हर चीज को। अब आते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो यामिनी वाला मैम वाला सेशन देखा था आपने 2 से 3 दिन पहले, किस किसने लगाया था? 1 टाइप कर दो, 2 टाइप कर दो। आपने यामिनी मैम का रात को 10:15 बजे वाला सेशन लगाया था, तो फास्टली नहीं लगाया, ठीक है 2। तो उसमें ना कुछ आपको ये दिखाया था कि कुछ रूल्स बताए थे आपको कि कैसे किस चीज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, कुछ चीज पे लेके चलते हैं वो पॉइंट्स के ऊपर। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी यहाँ पे, 3, 3 और 10, ये रूल पे काम करेंगे सक्सेसफुल होने के। नोट कर लो सबसे ऊपर 3, 3, 10, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं।
सबसे पहले तो आप सब लोगों को डेली बोला जाता है एक काम करने के लिए, अपना अपना सेटअप रेडी कर लो। बहुत ही अच्छा लग रहा है मनीष सैनी जी अपना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इस वे में अपना सब लोग अपना अपना एक सेटअप रेडी करो, अपनी एक लोकेशन चूज करो। उससे पता है क्या होता है, कंफर्ट जोन नहीं आता आपका, आपको लगता है हाँ भाई हम वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हो। हम बाहर नहीं जा रहे, बाहर अगर हम जाते हैं ड्यूटी पे जाते हैं, कहीं भी आप ऑफिस में जाते होगे देखते होगे एक प्रॉपर उसका डेस्क होता है, वहां पे बैठते हैं पर्सन, चेयर टेबल लगे होते हैं। हम वो वहां पे आपको क्यों मिलता है ऐसे, इसलिए मिलता है क्योंकि आप वहां पे आलसी ना बनो, आपको लगे वहां पे पॉजिटिव वाइब आए, हाँ भी हम पॉजिटिवली काम कर रहे हैं अपना, ये चीज की फीलिंग आए आपको। जब तक वो फीलिंग ही नहीं आएगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। ये डेली यही बात बोली जाती है, उस चीज को आप फॉलो करो। सबसे पहले अपने वर्किंग प्लेस को उसका सेटअप बनाओ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट डाल लो अपनी कॉपी में, डालना नहीं है बनाना ही है, ये जिन्होंने नहीं बना रखा बना लो, ठीक है। सबसे पहले अपना सेटअप रेडी कर लो। सेकंड चीज है अपने गोल सेट करो। ये प्लेस वाला तो मैंने ऐसे ही बोला है। फर्स्ट पॉइंट आपका है अपना गोल सेट करो, जो भी आप करना चाहते हो सबसे पहले सबसे छोटे गोल सेट करो कि मुझे आज क्या करना है, कल मुझे किस डेट में, कल तक मुझे क्या करना है। अपना आज का काम आज नोट करो कि मुझे आज शाम तक ये काम करना है, कल सुबह उठ के मुझे ये करना है। ये नाइट में करके सो अपनी तरफ से कि भाई प्लानिंग करो अपनी कि मैं कल मुझे ये वाला गोल करना है, कल मुझे कम से कम 50 लोगों को मैसेज करना है, 10 लोगों को व्हाट्सएप फ्रेंड्स बनाना है, तो बनाना ही है, समझ रहे हो। ये चीज भी आगे पार्ट है, बट फिर भी आपको मैं यही बोलूंगी, आपको ये करना है तो करना ही है, आपको इतनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो करनी है, फॉलो अप लेना है तो लेना ही है। ये अपने पहले ही गोल सेट कर लो, ठीक है। कल मुझे इतने लोगों से करना है तो करना है, कुछ भी करके करना है, ठीक है। अब आती है सेकंड चीज, आपको अपनी कंसल्टेंसी से काम करना है, एक दिन भी ब्रेक नहीं करना। मान लो आप आज काम कर रहे हो, कल काम कर रहे हो, परसों काम कर रहे हो, 3 दिन आपने लगातार काम किया, चौथे दिन आपने काम नहीं किया, 5वें दिन आप काम कर रहे हो। अगर आपने बीच में एक भी दिन काम मिस कर दिया तो समझ लो जो आपने 1 महीने से काम कर रहे थे वो 0 हो जाएगा। इतना सोच लो बस, समझ रहे हो। आप बीमार हो तो भी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई मैंने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया तो मेरा कुछ ना कुछ छूट गया, समझ रहे हो। जैसे लेडीज नहीं होती घर में, हाउस वाइफ होती हैं, क्या करती हैं वो सीरियल देखती हैं, अरे आज की कहानी में पता नहीं मैं छूट गई, पता नहीं क्या हो गया, आज लाइट नहीं थी मैंने देखा नहीं। वो एक वो चीज होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, भाई ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो चाहे शादी हो चाहे फंक्शन हो, कुछ भी हो जाए, चाहे कितने बीमार हो रखे हो चाहे कुछ भी हो, पहली बात तो बीमार होना ही क्यों है, समझ रहे हो। प्रोडक्ट्स यूज करते हो यहाँ पे फॉरएवर के, कौन कौन यूज करता है। आप सबके पास प्रोडक्ट्स आए थे, आपने सबने यूज किया उन सबको, किस किसने यूज नहीं किया। दीपशिखा बोल रही है नहीं किया, और किसने नहीं किया, नहीं किया आप सबने। हाँ जी रश्मि जी किया था। कैसे प्रोडक्ट्स थे, थोड़ा सा टेस्ट कम था क्योंकि वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं था, पर करना चाहिए आपको, ठीक है। अभी उसमें होगा क्या मैं आपको बता देती हूँ। अभी जो नए पर्सन अभी जिन्होंने जस्ट ज्वाइन किया उनके लिए छोटा सा एक पॉइंट बीच में लेके आ रही हूँ मैं। आपके पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको आपने खोलना है, उनको आपने खोल करके यूज करना है, 1 से 2 वीडियोस बना के अपने अपलाइन को सेंड करनी है आपने, छोटा सा टास्क है ये, ठीक है। और जिनके पास भी RG प्लस आया होगा या फिर कुछ और अलग प्रोडक्ट्स आए होंगे, मेरे एक नए जो मेरा पर्सन अभी ज्वाइनिंग हुआ था इसी मंथ में, उस पर्सन के आपको पता है प्रोडक्ट के अंदर से एक कूपन निकला है, समझ रहे हो। वॉइस नहीं आ रही है मैम, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है भाई। आप अपना नेटवर्क चेक कर सकते हो, मेरी तरफ से तो है नेटवर्क फुल, वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है। उसमें एक कूपन निकला था जिसमें था क्या, उस पर्सन का 2cc फ्री ऑफ कॉस्ट एक और निकल गया, समझ रहे हो। बीच में इसमें कूपन्स निकलते हैं, आपको ही फायदा होगा उसमें, आपके कूपन से निकलेंगे, कल को कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, क्या पता उसमें कौन सा ऑफर निकल जाए, ठीक है। वो आपके लक पे डिपेंड करता है। तो ये काफी बीच बीच में कूपन डाल देती है कंपनी, तो वो आप अपना चेक कर लो, क्या पता आप भी लकी हो, किसी का भी नहीं, किसी में से भी निकल सकता है वो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि आपको अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। अगर आप कंफर्ट जोन में जाओगे, मान के चलो शादी आ गई किसी की, 2 दिन 3 दिन आपने मिस कर दिया, तो जो मैंने आपको बोला था कंसल्टेंसी जो की होती है रेगुलर वर्क करने वाली, वो टूट जाती है अगर आप 2 दिन भी ब्रेक मार लेते हो तो। मान के चलो मैंने आज काम नहीं किया, कल काम किया था, हमारा प्रोसेस क्या है, डे 1 डे 2 डे 3, समझ रहे हो। हमने डे 1 डे 2 डे 3 किया, आप आज डे 1 कर रहे हो, कल डे 2 कर रहे हो, परसों डे 3 कर रहे हो। जो जहाँ डे 3 कर रहे हो वहां पे डे 2 वाले पर्सन भी होंगे आपके साथ, वहां पे डे 1 वाले भी होंगे, और आप नेक्स्ट डे छोड़ देते हो तो डे 1 वालों का फॉलो अप छूट गया, डे 2 वालों का डे 3 छूट जाएगा, फिर समझ रहे हो, वो पर्सन गए आपके काम से,
ठीक है, आपको रेगुलर काम करना है और तरीके से ही काम करना है। ये फिक्स कर लो भाई, मुझे 1 घंटा बैठ के प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो करनी है, ये करना है तो करना है, ये वो करना है तो करना ही है। अपना 3 घंटे 2 घंटे फिक्स कर लो भाई, मुझे ये टाइम ऐसे करना है मुझे काम। जब तक आप एक माहौल बना के काम नहीं करोगे ना, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। फिर यहाँ बैठने का फायदा नहीं है कुछ। बैठ के बोलते रहोगे हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, हम क्या करें कैसे करें, वो रिजल्ट नहीं आएगा फिर। ठीक है, अब आते हैं हमारी वर्किंग पे। जो नए पर्सन्स हैं या फिर जो न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं उन पर्सन्स के लिए हमारे काम करने का तरीका क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। अभी हमारे 3 से 4 पॉइंट जो हैं वो नोट कर लो। अब 3 पॉइंट जा चुके हैं, नेक्स्ट 3 पॉइंट जो है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आता है इनविटेशन करना। नोट कर रहे हो? भैया कैमरा ऑफ करके बैठे ना, लीव करके जा सकते हो आप, मुझे पसंद नहीं है, सीधी बात यही है ना। मैं अपने ग्रुप में ये बात बोलती कि भाई कैमरा ऑफ करके बैठो। सामने मैं हूँ या तो फिर मैं अपना कैमरा ऑफ करके बैठ जाती हूँ या मैं लीव कर देती हूँ, अगर ऐसे ही बैठना है तो। एक एक करके आप लोग कैमरा ऑफ कर रहे हो, ये कैमरा ऑफ नहीं चलेगा यहाँ पे। फिर तो आए मत करा करो मीटिंग में। सबसे पहली चीज होती है इनविटेशन करना। ये हमारे पास प्रोसेस कैसा होता है, ये हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पता है आपको, हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके 2 प्रोसेस होते हैं। ये सब चीजें आपको ऑलमोस्ट सिखाई गई होंगी, आपके सब कुछ सिखा दिया, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपका जो प्रोसेस है उसमें आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले इन्विटेशन होता है, जो कि 2 तरीके से है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन कैसे है, जो हम वर्क करते हैं वैसे। ऑफलाइन क्या है, डायरेक्टली हम अपने फ्रेंड्स को किसी को बोल दे भाई ये हमारा वर्क है। ठीक है, आपकी नॉलेज में कोई पर्सन है, कोई करना चाहता हो तो कर सकता है, हमारा ये वर्क है, अपन उनको अपने आराम से बताओ। ये एक प्रोसेस है जिनको आप जानते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग, जो कि आपको कॉलिंग स्किल्स में कल अलीशा मैम ने आपको बताया था। ठीक है, सब लोगों को क्लियर था? वो चीज सबको क्लियर है? ठीक है, अब आता है फॉलो अप। फॉलो अप लेना क्या होता है, आप पहले चीजों को समझो। पहले आप खुद से वेबिनार को देखो, उस वेबिनार में था क्या। आप महीने में कम से कम 5 से 6 बार उसको देखा करो। वीक में कम से कम 1 बार तो जरूर डे 1 डे 2 डे 3 दोबारा से देख लिया करो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, कुछ मिस ना करो। और ये एक चीज रटी रटाई चीज मत बोला करो, ये चीज वो चीज वो चीज जो अपना सिखाते उतना नहीं, अपने कॉमन सेंस भी यूज किया करो। काम फॉरएवर या काम की चीज कम बोल के हमें करना क्या है, रिलेशन बॉन्डिंग किया करो अपनी। ठीक है, उससे और बात ज्यादा किया करो फैमिली के बारे में, आपका बैकग्राउंड क्या है, बच्चे क्या करते हैं आपके, या फिर स्टूडेंट हो तो स्टडी किस चीज की कर रहे हो, आप लाइफ में आपके गोल क्या है, ये क्या है वो क्या, आपको ये सब बातें करके उनसे रिलेशन बॉन्डिंग बनानी है। जब तक बंदा आपको जानता नहीं है, आपके साथ बात ठीक से नहीं कर रहा, तो आपको पैसे कैसे निकाल के देगा वो पर्सन? समझ रहे हो? आपको एक रिलेशन बनाना है उनके साथ में। ठीक है, देन उसके बाद क्लोज है आपका पर्सन। ठीक है, लास्ट है क्लोजिंग, जो कि क्लोज हो जाएगा। अगर आपके साथ रिलेशन अच्छा होंगे, विश्वास करेगा पर्सन, तो ऑलमोस्ट आपके साथ वो क्लोजिंग करेगा। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? हाँ जी, अगर क्लियर है तो 5 टाइप कर दो फास्टली। अब मुझे यहाँ पे 5 टाइप कर रहे हैं, ताकि एक्टिव का पता चल जाएगा मुझे कि इतने लोग वही एक्टिव बैठे हैं यहाँ पे, सो नहीं रहे। 1 2 3। हाँ जी, फास्टली बता दो। गुड, ऑलमोस्ट सभी एक्टिव है यहाँ पे। गुड, चलो अब आते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर, जो कि आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने, जिन चीजों को, उस चीज के ऊपर आप चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो समझना चाहिए, क्योंकि देखो सुनोगे तो भूल जाओगे, लिख लोगे तो याद आ जाएंगी आपको चीजें। ठीक है, लिख लो तो बेटर रहेगा। सबसे पहले तो एक आदत डाल लो जल्दी उठने की। सुबह लेट मत किया करो। लड़कियां लेडीज तो हाउस वाइफ तो उठ जाती है, बट बॉयज नहीं उठते। ठीक है, फिर बोलते हैं हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। ठीक है, अपने टाइम को शेड्यूल करो, सुबह जल्दी उठो। ठीक है, टाइपिंग बंद कर दो अभी, मैं देख लिया सभी की तरफ से है, एक्टिव हो सभी। ठीक है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। जो पर्सन 7 बजे उठता है, 8 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, कोशिश करो वो 5 6 7 बजे तक उठ जाए। सर्दी का टाइम में 6 बजे तक तो ऑलमोस्ट उठ जाया करो। ठीक है, अपने खुद को फ्रेश अप करो। बॉयज जो एक्सरसाइज, बढ़िया से एक्सरसाइज बाहर जाके घूम के आओ, करके आओ। लड़कियों को भी यही बोलूंगी, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करके आओ, मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, घर के काम करती हैं लेडीज, ऑलमोस्ट सभी एक्टिव हो जाती हैं, एनर्जी सब में आ जाती है काम करते हुए। मेरी तो सुबह सुबह एनर्जी आती है भाई, मैं अपनी तरफ से लेके चलती हूँ, मुझे सबका नहीं पता। ठीक है, अब आती है चीज यहाँ पे, क्या मान के चलो मेरा मूड खराब है घर में, हर किसी के साथ होता है। घर वाले गाली दे रहे हैं, भाई पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, हाउस वाइफ हैं, बच्चे भी काम कुछ कुछ कर रहे हैं या कुछ भी है, मूड खराब होता है, टेंशन होती है, बहुत सारी चीज होती है।
समझ रहे हो? हर किसी के साथ होती है, हर किसी की फैमिली भी सेम होती है, मतलब मान के चलो कंडीशन सबकी इधर-उधर से सेम घुमा फिरा के एक ही बात होती है। अब आते बात उसके लिए करो क्या? भाई फ़ोन लगाओ अपने, उसमें यूट्यूब भी है, उसमें स्पॉटिफ़ाई डाउनलोड कर लो या कुछ भी ऐसा सिस्टम कर लो जिसमें आप गाने बजा सको। समझ रहे हो? आपको जो चीज़ पसंद है, आपको पसंद है कि अपना कुछ भगवान का भजन सुनना, आपको पसंद है गाने सुनना, किसी को सपना चौधरी पसंद है, किसी को कुछ और गाने पसंद है, किसी को नेहा कक्कड़ पसंद है, कुछ भी किसी की पसंद है, अपने पसंद के गाने लगाओ, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, जिसको जो देखना है, वो चलाओ, 10 मिनट के लिए अपना बढ़िया सा मूड फ्रेश करो। अगर चाहो तो डांस कर लो एक कमरा बंद करके अपने अलग से। अपने मूड को बिल्कुल फ्रेश करके फिर काम में लगो। अगर आप बोरिंग मन से लग रहे हो, हाँ जी, कैसे हो? मूड खराब था आपका, उसी मूड में आप बात कर रहे हो, तो कभी भी काम नहीं बनेगा आपका। समझ रहे हो? जब आपका मूड ठीक ना हो, तो आप काम करो या ना करो। मेरी वॉइस आ रही है मैम? ओके, ओके। ठीक है, अभी आती है यहाँ पे कि जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो चीज़ थोड़ी-सा बता रही हूँ दोबारा से। अपने नाइट में आज जैसे कि मान लो आज का दिन है, आज आप सोने से पहले एक डायरी निकालो, अपनी कॉपी निकालो, उसमें अपने कल सुबह आपको जो करना है वो काम करो। लीड जनरेशन जो आपको कल अगर काम करना है तो आपके पास आज लीड्स पहले प्रेज़ेंट होनी चाहिए, कम से कम 20 से 30, 40 लीड आपके पास आज के दिन में होनी चाहिए अगर आपको कल काम करना है तो। और लीड्स कब काम करती है? आज आपके पास लीड आई हुई है, उन लीड्स के ऊपर कल या परसों तक काम कर रहे हो। अगर आपको 2 से 3 दिन लगा दोगे, उससे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो वो लीड्स आपकी ज़ीरो है। मुझसे लिखवा के ले लो, तीसरे दिन अगर आपकी लीड जा रही है, तो वो लीड कोई काम की नहीं है फिर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, वो उस लीड का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी लीड पे तुरंत काम करो। और लीड बनाना कैसे है? एक तो जैसे भी आप लीड अपनी इकट्ठी करते हो वैसे करो। चाहे अपने अपने आप को बूस्ट करो, चाहे अपने अपलाइन से बूस्ट कराओ, कुछ भी कराओ, अपनी खुद की जेन्युइन रखो, अपनी खुद की स्टोरीज़ डालो, अपने खुद को प्रमोशन करो, खुद से लीड लेके आओ, सबसे अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपका। ठीक है? अब आती है दूसरी चीज़ यहाँ पे। मान के चलो आपने रील बनाई, आपके पास आ गए हैं सारे, मतलब आप वर्क कर रहे हो यहाँ पे, और वर्क करते-करते अगर मैं आपको बोलूँ, सबको बोलती हूँ कि भई अपने अपलाइन को बोल रहे हो कि मैम मेरा वर्क नहीं हो, मैंने वर्क किया है मैम, आज तो मैंने इतनी कॉलिंग कर दी, आज तो मैंने इतनी की है, मैंने डे 1 में इतने थे, डे 2 में। दूसरों को मत बताओ। समझ रहे हो? दूसरों को नहीं बताना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं आ रहा। वो आपका रिजल्ट दिख रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। झूठ नहीं बोलना, अपने आप से ईमानदार रहो। सीधी बात इतना है, नहीं किया काम तो नहीं किया। 10 लोगों को किया है तो 10 लोग ही बताओ। ये नहीं बोलना कि भाई मैंने 15, 20, 25, 30 किए थे और मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आप प्रॉपर्ली ईमानदारी से काम कर भी रहे हो। अगर आप बोलते हैं ना, कंसल्टेंसी से अपना काम करोगे, रेगुलर बेसिस पे अपना काम करोगे, डेली बेसिस पे अपना काम करोगे, तो 3 महीने का वो होता है। अगर बोलते हैं ना, नया पर्सन की जॉइनिंग होती है, उससे 3 महीने का टाइम आप लेके चलो। 1 महीना आप चीज़ों को सीखने में लगाते हो, तो दूसरा महीना उस चीज़ को आप खुद करते हो। तीसरे महीने तक अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना, बोलने की जो दिक्कत होती है, वो भी डेली बेसिस पर हो, 3 महीने के अंदर आप एक परफेक्ट लीडर बन जाते हो। समझ में आ रही है आपको? अगर आप तरीके से काम करते हो तो। अगर आप ईमानदार हो, डेली बेसिस पे रूटीन में काम कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो 3 महीने के अंदर आपको 100% रिजल्ट ज़रूर आएगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। समझ रहे हो? अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है आप सभी को। ठीक है? पॉजिटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव लोगों से दूर रहो। भई तू कर ही नहीं सकता, तेरे से तो होगा नहीं, ये कोई नहीं कर सकता, ये वो है। जो लोग आपको ये बोल रहे हैं, चाहे वो आपके घर वाले हो, फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली मेंबर्स हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, चाहे आपके टीम मेंबर्स भी क्यों ना हो, उन सब से दूर हो जाओ। किसी की भी मत सुनो, 2 कान दिए, इसे सुनो, उसे निकाल दो। अगर आपने ये सुना कि भई मान के चलो, मैं आपको बता रही हूँ कि भई आप कामयाब नहीं होगे, कामयाब, चलो इसमें मैं छोटी-सी स्टोरी सुना देती हूँ, मुझे याद आ गई। तो मैं एक छोटी-सी स्टोरी सुना देती हूँ। बाय चांस सेशन एंड होता है, तो या तो रिजॉइन कर लेना या तो फिर एंड ही हो जाएगा। कोई बात नहीं, रिजॉइन ही कर लेना अगर एंड होता है तो। एक बार ना एक आदमी होता है, उसको एक अंडा मिलता है। ठीक है? वो अंडा किसका था? बाज का अंडा था। वो घर लेके जाता है और ले जाकर के अपनी मुर्गी के अंडों के साथ रख देता है उस अंडों को। शायद सुनी भी होगी आप सब में किसी ने कहानी। उसको उनके साथ रख देता है। ठीक है? और वो वो उसको पता नहीं होता मुर्गी को, वो चुपके से रखता है, तो उसको ये लगता है कि भई मुर्गी सोचती मेरा ही अंडा है ये। वो जैसे सेती है ना अपने अंडों को, वैसे उनके पास बैठती है और सेती है, और वो जैसे उनके बच्चे निकलते हैं, उनमें से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। उसमें से एक बच्चा निकलता है बाज का बच्चा।
समझ रहे हो? लेकिन क्या होता है, डेली बेसिस वो देखती है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो भी बड़ा होता है। मुर्गी के बच्चे उड़ना सीखते हैं तो वो भी उड़ना सीखते हैं, बट मुर्गी के बच्चे इतना ही उड़ते हैं, नीचे से इतना ही उड़ते हैं, उनके साथ साथ वो भी उतना ही उड़ता है। समझ रहे हो? उसकी वो एक दिन देखता है, उनके साथ साथ वो इतने तक उड़ना सीखता है, वो इससे ऊपर नहीं उड़ता, उसको लगता है मैं भी इतना ही उड़ सकता हूँ। समझ रहे हो? फिर एक दिन वो देखता है एक बाज खूब ऊंचा उड़ रहा था। उसने पूछा अपनी माँ से जाके, मुर्गी की माँ से पूछा, माँ ये इतनी ऊंची जो उड़ रहा है वो कौन है? वो बोलता है बेटा वो बाज है, लेकिन हम मुर्गी है, हम इतना ही उड़ते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं उड़ सकते। ठीक है? और वो कोशिश भी नहीं करता। फिर वो क्या करता है, इतना ही उड़ता है, इतना ही उड़ता ही रहता है। एक दिन एक बाज जाके उसके पास बैठता है, बोलता है भाई तू दिखने में तो मेरे जैसा है, तो उड़ता क्यों नहीं है तू, यहाँ क्यों बैठा है? वो बोलता है भाई मैं मुर्गी हूँ। नहीं, तुझसे देखने में तू, अगर मैं उड़ सकता हूँ मेरे जैसा ही, तो तू भी है, तू भी उड़ सकता है, कि तू क्यों नहीं उड़ सकता? वो चलता है, चल कोशिश करके देखता हूँ। वो इतना उड़ता था, बट वो इतना उड़ जाता है। समझ रहे हो? आपके ऊपर है टोटली है, क्योंकि वो बाज है। आप भी बाज हो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। खुद के ऊपर बिलीव रखो। नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव ही रहोगे। आप नेगेटिव के चक्कर पड़ोगे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। एक बार दिमाग में ये सोचो भाई, अगर अगर शुभ तोमर मैम मैनेजर बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं बन सकती है, मैं क्यों नहीं बन सकता? आकाश सर मैनेजर बन सकते हैं तो हम लड़कों में क्या कमी है, हम क्यों नहीं बन सकते? मानिक सर अगर उस लेवल पे जा सकते हैं, वो अगर सीईओ बन सकते हैं, तो हमारे अंदर कहाँ कमी है भाई, हम क्यों नहीं कर सकते? समझ रहे हो? आपकी खुद की मेंटेलिटी पे है। खुद सोचो, बन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अपने ऊपर बिलीव रखो। ठीक है? अब आती चीजें अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं। छोटा सा एग्जांपल दूंगी। ये प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है? सर्दी आ गई, इसका बहुत यूज हो सकता है। पता है इसका फायदा क्या है? अगर आप अपने अपने डेली यूज में इन चीजों को लेके आओगे, डेली इसका करोगे, तो आपको वहां पे क्या होता है, एक्टिव आपकी दिखती है वहां पे सीसी। समझ रहे हो? ये चीज पता होना चाहिए आप सभी को। जो पर्सन यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, यहाँ पे स्टार्टअप हो चुका है, वहां से लेकर के आपका, और चाहे कितने बड़े भी पर्सन क्यों ना हो, अगर आप अपने छोटे छोटे एक एक दो दो चीजों की भी अगर आप यहाँ पे ऑर्डर लगाते हो ना, एक तो आप जेन्युइन चीजों का ऑर्डर कर रहे हो, दूसरी चीज उनको आप यूज करोगे तो क्वालिटी अच्छी है, तो जेन्युइन आपका आपकी बीमारी भी दूर रहेगी आपकी। आपको क्या लगता है कितनी एज है मेरी? हाँ जी, कितनी एज है मेरी? ऑलमोस्ट 40 के प्लस हूँ मैं, 40 के आसपास हूँ मैं, 35 प्लस 40 के आसपास हूँ मैं। समझ रहे हो? रीजन क्या है इसका? हम भी यहाँ यही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपने डेली यूज में। इन प्रोडक्ट्स को यूज करो, बेनिफिट होगा, एनर्जी रहेगी, बोलने के अंदर आपकी एनर्जी रहेगी। आप काम करोगे तो आपके अंदर सारे दिन आप फ्रेश करोगे। आपको ना एक आरजी प्लस है, आप ऑर्डर करके देखना, आपको पता चलेगा। लड़कियों के लिए खास एक साबुन है हमारे पास, पता है आपको? एलो सोप है वो, एक देखा था आपने? उसको यूज करके देखो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डेली रूटीन कर सकते हैं। साथ साथ हमारे को एक्टिव सीसीज मिलेंगी। वही चीज हम बाहर से यूज कर रहे हैं, वही चीज हम यहाँ की यूज करेंगे। उसको सिर्फ चेंज करना है, करके देखो, बहुत मजा आएगा। बिजनेस करने में भी आएगा, और अपने घर में यूज करोगे तो उसमें भी आएगा। बहुत सारी चीजों में फर्क है। अभी कौन कौन ऐसा पर्सन है जो 10:30 बजे वाला वेबिनार नहीं लगाता, 10:15 वाला? बहुत सारे हैं ऐसे, कोई नहीं लगाते, ऑलमोस्ट नहीं लगाते ना। ईमानदारी से बताना। वो बोला ना मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला था कि भाई खुद एक मतलब अपने आप से ईमानदार बनो, वो बात है। ईमानदारी से बताओ कौन कौन लगाता है, कौन कौन नहीं, ऐसे करके बताओ ताकि मैं देख लूं सब कौन कौन ऐसा है जो लगाता है। नहीं लगाता तो ऐसे कर दो ईमानदारी से। सच्ची बोलना, लेकिन अपने 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 ऊपर रख के सोचना कि मैं रात में लगाता हूँ, ईमानदारी से। हाँ जी ललिता जी, आपका अप समझू कि डाउन समझू? चलो कोई बात नहीं, नहीं लगाते हो तो मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगी। 10:15 का जो सेशन होता है वो हमारे ऐसे लीडर्स का सेशन है जो कि हमारे जैसे एएस थे, और एएस से वो सीनियर्स बने। वो क्या होता है, उनकी इतना ज्यादा बोलते हैं ना कि हमारा हम काम करते हैं, तो हमारे अंदर इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, हम जो हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन है उनके पास। समझ रहे हो? खुद से लाइव जाओगे तो हैंड रेज करोगे तो आपको बोलने का भी मौका मिलता है वहां पे। जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वो डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है? तो एक्टिव होके वहां जाओ। आप डेली, आपको पता है कि प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करनी है, ये तो डेली बेसिस का वर्क है। बट इतना सोचो, वो पर्सन अगर आपको डेली सिखाने के लिए आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं?
इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप उससे क्या होगा, एक तो आप नेगेटिव नहीं होगे, समझ रहे हो, आप डेली बूस्ट होगे उस चीज से। आप डेली सेशन लगाओगे, लगेगा कि भाई हमारा वर्क डेली करना है। आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप सेशन नहीं लगाओगे, समझ रहे हो। एक अपने अंदर वो आग लेके आओ कि भाई अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो रात के 10 बजे वाला सेशन लगाना है तो लगाना ही है। बाई चांस ऐसा होता है कि बाई चांस ऐसा करो कि नहीं लगा पा रहे हो, तो आप उसको सुबह देख सकते हो, ऐसा करो। ठीक है भाई, ऐसा होता है कई बार कि बच्चों के एग्जाम है, बच्चे बड़े हैं, एग्जाम है, या फिर कोई ऐसा जिसका हाँ जी। तो अभी तक जो सेशन लगा है समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो बता सकते हो। अदरवाइज छोटी सी चीज में एक दो और बता देती हूँ आपको, जैसे कि पॉजिटिव रहो, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अपने जो अपलाइन है, अपलाइन क्यों होता है पता है आप सभी को? मान के चलो मैं अपलाइन हूँ, यहाँ पे मेरे नीचे जो टीम है उन पर्सन को लगा लेती है, मैं जिनकी अपलाइन हूँ, मान लो अलीशा मैम। अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट मतलब रहो, हर चीज खुद से सीखो, समझ रहे हो। मैं ये चीज बोलूंगी, खुद को सब कुछ आना चाहिए आप लोगों को, कोई भी चीज किसी के सहारे मत रखो। बाई चांस मान के चलो यहाँ पे मैं किसी को भी ले लेती हूँ, नेहा को मान लेती हूँ, यहाँ पे नेहा जी मेरे सामने दिख रहे हैं मुझे। मान लो नेहा जी सामने बैठे हैं, कल को वो मेरी डाउनलाइन है, कल को मैं बीमार हो गई, या कल को मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बिजी हूँ मैं, तो क्या वो नेहा जी मेरे सहारे बैठे हैं यहाँ पे? सोच के चल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज करो, अपने आप से आपको प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए, अपने आप से आपको लीड जनरेशन आना चाहिए। ये नहीं कि मैम मुझे दो, सर मुझे दो, मुझे लीड नहीं है मेरे पास, ये चीज अगर ये मत करो, ठीक है। अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, अपने आप से क्लोजिंग करना सीखो। अभी नहीं आता कोई बात नहीं, आ जाएगा, करोगे तभी आएगा। अपने आप से सेशंस को होस्ट करना सीखो, ठीक है। आपके साथ अगर एक पर्सन है तो उस एक पर्सन को लेके बैठो। अगर कुछ नहीं है ना किसी के साथ, मान लो मेरे साथ एक भी पर्सन नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे साथ, तो पता है क्या है, मैं भी ऐसी करती थी, आप लोगों को अपना तरीका बता रही हूँ। मैं डे 3 में पर्सन होता था ना जो, उसको खुद से होस्ट करती थी, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती थी। दो फायदे होते हैं इससे। एक तो फायदा क्या हो रहा है, आप अपने स्टेटस पे लगाओगे, स्टोरी पे लगाओगे उस चीज को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, समझ रहे हो, एक फायदा वो हो रहा है। दूसरी चीज, आपके बोलने की स्किल आ रही है आपके सामने। हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को भी संभाल रही हूँ, घर को भी संभाल रही हूँ, और आपके सामने मैंने सेशन भी होस्ट किया है, समझ रहे हो। ये सारी किसकी है? मेरे मेंटोर की पावर है। उन्होंने स्टार्टिंग वाले दिन मुझे ये बोला था कि अनीता मैम आपको सेशन होस्ट करना है। मेरे ख्याल से रवि सर यहाँ पे बैठे हैं। रवि सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आप थे उस टाइम पे जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम होस्ट किया था। आधी बार कैमरा ऑफ कर रही थी मैं, आधी बार ऑन कर रही थी मैं, बोलूं कि नहीं बोलूं, क्या बोलूं, लिख के बैठी थी, ये बोलूं ऐसे बोलूं नहीं बोलूं, ये चीज थी। अपने आप से होस्ट करना सीखो, ठीक है। आप डे 3 में पर्सन है उसको होस्ट करो, डे 3 में नहीं है, मान के चलो आपके साथ में जितने भी जो पर्सन है उनको होस्ट करना सीखो, खुद से बोल लो। कुछ नहीं है ना तो अपने अपलाइन को पकड़ लो, मैम मेरे सामने आओ, मैं बोलना सीखूंगी या मैं बोलना सीखूंगा। जब तक सामने नहीं आओगे मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता आपकी शक्ल कैसी है। जिस दिन कुछ बनोगे ना, पैसे दो पैसे हाथ में आएंगे तो सब कुछ शक्ल सुंदर बन जाएगी, जाके पार्लर में बैठ जाना, ठीक है। अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ पैसे में सब कुछ मिलता है, ठीक है। सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट आपको करना क्या है, एक पॉजिटिविटी के साथ खुश होके काम करना है, समझ रहे हो। ऑलमोस्ट बोलने का मतलब ये है, जब आप अंदर से खुश हो तो काम रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होके वर्क करो, ठीक है। वो बोले ना मानिक सर के 3 साल की है ये कॉलेज है, ये 1 साल 2 साल 3 साल 100% रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो। लेकिन लगे रहो दिन रात, ये करना है कि भाई हमें काम करना है, बट परेशान होके काम नहीं करना। जिसको भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, डायरेक्टली अपने अपलाइन से बात करो, भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन बताओ मुझे। और डेली अपने अपलाइन से बात कर लिया करो एक बार, ठीक है। अपलाइन एक्टिव नहीं है कोई बात नहीं, उनके भी अपलाइन होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा सीनियर होगा जो जिनसे आप बात कर सकते हो। एक ऐसे पर्सन से बात करो जो पर्सन आपको यहाँ पे पॉजिटिव करता हो, जिनको सुन के आपके अंदर एनर्जी आती हो, समझ रहे हो, उस पर्सन से बात करो एक बार। कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता आपके साथ का है, आप किसी अदर से बात कर सकते हो, बट ये नहीं है कि भाई बात क्या करनी है। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मान के चलो मेरे साथ 3 पर्सन यहाँ वर्किंग में है, ठीक है। मेरे साथ मान के चलो यहाँ तालिब जी भी है, मोनिका जी भी है, और यहाँ पे रुबीना जी भी है। ये अगर इनसे बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इनको है कोई फायदा? मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर ये इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ कर रहे हैं तो कोई फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ ये है, ये भी एक लीडर है, ये भी एक लीडर है, ये भी एक लीडर है, इनको हेल्प चाहिए तो आपस में बात कर सकते हैं। अगर ये टाइम पास के लिए इनसे बात कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। इनका अपना बिजनेस है, इनका अपना बिजनेस है, इनका अपना बिजनेस है, इनको आपस में कोई भी फायदा नहीं होने वाला। फायदा ये है, अगर कुछ लर्निंग के लिए कर रहे हो तो बेस्ट है, करो, अच्छी बात है,
अगर ये चाहते हो हम हेल्प करने के लिए होता है तो बेस्ट है, करो, अच्छी बात है। बट अगर ये सोच रहे हो उसकी अच्छी बोलनी है, उसकी बुरी बोलनी है, उसका ये करना है वो करना है, तो छोड़ दो ये सब चीजें, टाइम वेस्ट करने में कोई भी फायदा नहीं है। समझ रहे हो? आपका बिजनेस है, अपने काम पे फोकस करो, दिल से काम करोगे तो रिजल्ट भी डेफिनेटली आएगा आपका। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन है तो फास्टली मुझसे पूछ सकते हो आप। किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कि मैम हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई सॉल्यूशन है तो आपके पास बता दो, या कुछ भी ऐसा है तो आप बता सकते हो, मैं चेक करती हूँ। आप एक बार अनम्यूट करके देखो, कोई भी पर्सन अनम्यूट हो रहा है क्या? ठीक है, मैंने अनम्यूट कर दिया, बट आप सभी ना अपनी साइड से वही अनम्यूट करना जिसको कुछ पूछना हो। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कोई ऐसी चीज है जिसको जो प्रॉब्लम लग रही हो, कोई चीज का सॉल्यूशन चाहिए तो पूछ सकते हो मुझसे। हाँ जी, है कोई? सबका सब कुछ क्लियर है? नहीं हो रहा भाई, यहाँ से मियो को मैं चेक करती हूँ, आस्क टू अनम्यूट। ठीक है, अभी आ गया होगा, देखो। सभी नहीं करना, एक एक करके ऑन करना। हाँ जी मैम, हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत लग रही हो, कुछ डाउट हो, या कुछ भी अपने वर्क से लेकर के कहीं दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो। भाई किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, फिर तो भाई सीसी निकलने चाहिए बहुत सारे। नहीं, सबका बिजनेस हाई होना चाहिए फिर तो। चलो मुझे ये बताओ, यहाँ पे ऐसा पर्सन कौन है जो इस मंथ आया हो? कितने पर्सन है यहाँ पे जो इस मंथ आए हैं? भाई कोई कुछ तो बोलो, अनम्यूट नहीं हुए क्या? मेरे ख्याल से मैंने तो अनम्यूट कर दिया था आपको। नेहा, नेहा आपका मोस्ट वेलकम है हमारे ग्रुप में, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आए हो आप। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बोलते हैं ना, वर्ल्ड में, धरती पे जो है, धरती पे मान लो धरती पे सबसे दी बेस्ट है। ललिता जी, आपका भी वेलकम है, 3 दिन पहले। ओके, संतोष जी, कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सभी को, आप सभी का वेलकम है। पहले अपने सिस्टम को समझो, वर्क को समझो, अपने अपलाइन से कहीं भी दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है तो शुभ तोमर मैम के नंबर ले लो। कहीं भी प्रॉब्लम आए डायरेक्टली मैसेज कर दिया करो कि मैम यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पहले अपने अपलाइन से बात करो, देन उसके बाद। अनम्यूट नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अनम्यूट का ऑप्शन आ रखा है, देखो। जी मैम, अब आया है दोबारा मैम, क्या? पहले से नहीं आ रहा था वो। चलो अब आया मैम। ठीक है, चलो उठ के एक बार कुछ, जिसने खाना पीना नहीं खाया खाना पीना खा लो, फ्रेश हो जाओ। 10:15 का सेशन में सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हो सारे वहां प्रेजेंट हो जाना। सबसे मैं यही उम्मीद करती हूँ। आज बताया मैंने आपको। क्या बोल रहे हो? मैम मेरा एक सवाल है। हाँ जी बोलिए। मैम एक पर्सन वो बोल रहा है मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट में काम नहीं है, तो उसको क्या बेचूं, क्या बोलूं उसको? वो बोल रहा है मुझे प्रोडक्ट बेचने नहीं पड़ेंगे। यहाँ प्रोडक्ट तो बेचना ही नहीं है भाई, यहाँ कौन बोल रहा है प्रोडक्ट बेचना है? कौन बोल रहा है बात? आपको क्या लग रहा है आप यहाँ पे सामान बेच रहे हैं? नहीं, वो पर्सन बोल रहा है, उसको किसने बताया है कि यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने। चलो ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन मैंने सुन लिया, कोई और क्वेश्चन है किसी का? जिस किसी का क्वेश्चन है बता दो मुझे, ये मेरे दिमाग में है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पुट कर दो। अगर होगा सिमिलर तो मैं एक आंसर बढ़िया सा देती हूँ, ताकि फिर आप लोगों को डाउट ना रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको मैम मेरे साथ भी यही हो रहा है। आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको खुद को क्लियर है हमारा Yes, बिजनेस ma'am. क्या है? आपको खुद को क्लियर है हमारा बिजनेस ma'am. है क्या? यस यस मैम, Clear है यस मैम। मैं बताती हूँ आपको हमारा बिजनेस क्या है। सभी म्यूट कर लीजिए अपनी साइड से। हमारा बिजनेस, छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगी, चीजों को समझना कैसे क्या बोल रही हूँ। मान के चलो मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़े का एग्जांपल ले रही हूँ, कपड़े की दुकान है मेरी। ठीक है, हम एक दुकान खोलते तो हमें क्या चीजों की जरूरत होती है? एक जगह की जरूरत होगी सबसे पहले। ठीक है, वहां पैसे लगेंगे। आपको आपको अपने पर्सन को भी ऐसे समझाना है। एक दुकान ली है हमारे पास सामान के लिए, उसके लिए हमारे सामान की जरूरत भी पड़ेगी, फिर समझ रहे हो, वहां हमारे पैसे लगेंगे दोबारा। तीसरी बात,
अकेली अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं काम नहीं कर सकती, मुझे अपने साथ हेल्पर भी चाहिए, 1 या 2 कुछ भी कितने भी चाहिए मेरे बिजनेस के हिसाब से, काम के हिसाब से। उनको भी डेली बेसिस पे सैलरी देनी होगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी लगेंगे, वहां पे रेंट भी लगेगा, कुछ भी चीजें हमें डेली बेसिस पे पे करने पड़ेंगे। ये होता है एक ऑफलाइन बोल लो या फिर कोई भी एक वर्क, हम जो कोई भी सेटअप रेडी करते हैं, कुछ भी अपना खुद का सेल्फ पे कुछ भी काम शुरू करते हैं, वो चीज होती है ये। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आप लैंड ले रहे थे वो आपको बना बनाया मिल रहा है 170 देशों में काम, उसको ऐसे समझाओ। आपको कोई दुकान नहीं खरीदनी, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई नौकर नहीं रखना, आपके वो खर्चे भी खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई किराया नहीं देना, बिजली का बिल नहीं भरना, ये सारी चीजें खत्म है आपकी यहाँ पे। आपको डेली सामान जो लाना, खरीद के लाए, क्या परचेजिंग करे, क्या बेचे, वो टेंशन खत्म है यहाँ पे, समझ रहे हो। लाने जाना, एक बंदे को उठा के सामान लाना है, ऑर्डर करना है, वो टेंशन खत्म है यहाँ पे, वो अपने आप से ऑर्डर प्लेस होंगे, आपकी वो सिरदर्दी भी खत्म है यहाँ पे। अब आप ऑफलाइन कोई वर्क करते हो, उसमें होता क्या है, हम अपना प्रमोशन करते हैं। मान के चलो जब मैंने एक दुकान खोली है यहाँ बैठ के, तो मैं करूंगी क्या, पहले तो मैं उसका उद्घाटन करती हूँ। पता है उद्घाटन क्यों होता है, क्योंकि मैं अपना प्रमोट कर रही हूँ बिजनेस को, वहां पे बैठ के हवन करने का मतलब बेसिकली यही होता है कि मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हूँ, नेगेटिविटी खत्म कर रही हूँ, यहाँ से पॉजिटिव कर रही हूँ कि भाई हाँ मैं दुकान खोल रही हूँ, यहाँ पे रिजल्ट मुझे 100% आएगा। अपने मेंटली प्रिपेयर हो रही हूँ चीज को, इसलिए हम हवन करते हैं भगवान का नाम लेके, समझ रहे हो। और दूसरी चीज क्या है, वहां पे हम इनवाइट किसको करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, घर को, परिवार को, समझ रहे हो, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको हम इनवाइट करते हैं वहां पे। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वो लोग हमारे देख के जाए हमारी दुकान कहाँ पे है, और नेक्स्ट टाइम उनको जब खरीदना उनको बताते हैं भाई कभी लेना हो तो मुझसे ले लेना सामान। वो क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं हम अपना, समझ रहे हो। ये हम ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। ऑफलाइन कैसे करते हैं, अपने कार्ड छपवाते हैं, ठीक है, अपने बैनर छपवाते हैं, अपने छोटे छोटे पैम्पलेट छपवाते हैं जो कि साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। अपने आप को देखा होगा, सिटी चैनल है तो उसके ऊपर उसकी ऐड आ रही होती है, आजकल तो बहुत सारा सिस्टम हो गया ऐसे, समझ रहे हो। वो सब क्या है, और एक ऑनलाइन बिजनेस है, वो अपना प्रमोशन कर रहा है। उसको ये बताओ, ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन एक दुकान खोलने का, बिजनेस करने का है। आप भी यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हो, आपको ये सारा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनमें से एक काम करना है, ऑनलाइन प्रमोशन करना है। क्या आप कर सकते हो, सारा सिस्टम बना बनाया मिलेगा, सिर्फ ये काम आपने करना है। आप अगर कर सकते हो तो आपका वेलकम है हमारे साथ, अदरवाइज आपके लिए बिजनेस नहीं है। अगर सोच रहे हो घर बैठ के फ्री में हमें पैसे मिलेंगे, तो वो नहीं है भाई, काम करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ सुथरी बात पहले बोला करो, जो पर्सन आएगा तो करेगा, और जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ोगे तो बंदा कभी नहीं आएगा। साफ सुथरा स्पष्ट बोल के लेके आओगे तो 100% आपको रिजल्ट भी आएगा, और आपका काम भी बनेगा, और आप जल्दी या मैनेजर भी बनोगे, क्योंकि आपके सारे जो बंदे हैं ना, उनको सबको सारी चीजें क्लियर होंगी पहले ही, ठीक है। ये सारा क्लियर करके लेके आओ। पहले तो खुद की क्लियर करो कि भाई हम कैसे प्लेटफॉर्म बैठे हैं, हम वर्क क्या कर रहे हैं। हम आपको खुद को क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपके पर्सन्स को भी क्लियर करोगे आप, ठीक है। और कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता। गुड इवनिंग, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, गुड इवनिंग सर, आ रही है आपकी वॉइस। या मैम, इसका ना एक थोड़ा आंसर मेरे पास भी है कि सर बोले थे कि मतलब ये सेल वाला काम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे चीज पूछनी ना कि अच्छी बताओ सर, मुझे आप सेल की बात कर रहे हो, हमारा जो वर्क क्या है, वर्क फ्रॉम होम है ना, तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है, घर पे बैठे काम करना। अगर जो हमें सेल ही करना है तो घर पे बैठे सेल तो नहीं कर सकते ना, हमारा काम ही घर बैठ के, आप 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाना, अपने कमरे को लॉक कर लेना, घर बैठे काम कर सकते हो, घर बैठे सेल तो नहीं कर सकते ना। तो इस प्रकार बंदे को समझा सकते हो कि 4 दीवारी में कैद होकर भी काम करोगे तो सेल वाला कहाँ से, भाई मार्केट तो नहीं जाओगे ना। तो बंदे को इसलिए समझा सकते हो कि हमारा जो काम है टोटल घर पे रहिए, ठीक है जी। वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है, घर बैठे काम करना। तो सिंपल सी चीज है, उसे इस वजह से भी आप समझा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी और का डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको दिमाग में चल रहा हो कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है? ये मत सोचो कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछ लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। आप ये दिमाग में ना ये चीज मत सोचा करो, कुछ भी दिक्कत आती है तो पूछा करो। नहीं पूछोगे तो आपको वो चीज आपको नुकसान करेगी। अगर पूछोगे ना तो सिर्फ एक बार शर्म करोगे, और ये सोचो बेशर्म होके एक बार पूछोगे ना तो आपके अंदर से जो आपकी खुद की दिमाग में जो क्वेश्चन होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपके कल को आपसे किसी बंदे ने आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर लिया, वो आपको कल को नहीं आया तो आपका वो लीड खराब हो जाएगी। सोचो वो एक आपका मैनेजर बनने वाला पर्सन, वो आपका वहां पे क्रॉस लग गया वहां पे, फिर वो फायदा है कि ये वाला फायदा है, थोड़ी सी शर्म करने में फायदा है या फिर पूछने में फायदा है आपका, आपके सामने ये चीजें, समझ रहे हो। कुछ भी है क्वेश्चन तो पूछा करो आगे से कि भाई मुझे ये पूछना है, इसका आंसर दो, मुझे ये पता करना है। ये यहाँ के लिए नहीं है, जिस भी सेशन में जाते हो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो रात के 10 बजे वाला सेशन है तो वहां भी पूछा करो,
हैंड रेज करके बैठ जाया करो, ऐसे ऐसे किया करो, सर अपने आप अनम्यूट कर देंगे। चाहे मानिक सर हो ना, वो भी अनम्यूट करते हैं, सर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है, मुझे ये आंसर चाहिए, बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं है पूछते नहीं है, हर किसी को अनम्यूट करते हैं, पूछते हैं अगर टाइम रहता है तो। चलो 13 हो गए हैं, अभी सेशन को हम एंड करते हैं। अगर आप सभी को आज का सेशन, तो मैं एक बार अपनी पोस्ट मैम है क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं ये बोल रही थी शुभ मैम, एक बार मेरी आईडी दिखा दो इन सबको। अगर किसी को कुछ काम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरी आईडी पे जाके। मैंने आपको होस्ट कर दिया है मैम, होस्ट कर दिया आपको। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, किसी को भी कुछ लगता है तो आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, कहीं पे भी डाउट लगता है तो हर किसी के लिए ओपन है ये चीज कि देखो फालतू के मैसेज तो करना नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको आंसर मिलेगा, ये मेरी आईडी है। ठीक है, बाकी हम सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकते हो आप मुझे, ठीक है, मैसेज के थ्रू। फिर हम सेशन और सभी को क्लिपिंग बनानी है, ठीक है, क्लिपिंग सभी को बना के मैम को टैग करना है, ठीक है, समझ गए सभी? बाकी का समझ में आया सभी को आज का? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी का देखो, आज का जो मैंने आप सबको बताया था, एक चीज बता देती हूँ। मानिक सर ने अपने ही इंस्टाग्राम को पोस्ट करा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर मानिक सर को ना परवर के बहुत सारे लीड्स आ रहे हैं जो कि मानिक सर को देखकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज ना क्या हुआ करेगा ना, मानिक सर ही आपको लीड्स प्रोवाइड क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में ना आज मानिक सर आपको सेशन के अंदर बताने वाले हैं कि आपको जो लीड मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ठीक है, आपको उस लीड से बात कैसे करनी है, प्लस लीड्स आपको मिलेगी तो कितने प्राइस में मिलेगी, कैसे होगा, सारा कुछ मानिक सर बताएंगे। तो आज वाला 10-15 का जो वेबिनार है वो किसी को मिस नहीं करना, ठीक है। टाइम हो चुका है वरना सीट फुल हो जाएगा, तो सारे पर्सन वहां पर जाके ज्वाइन कर लो। आज का सेशन कोई मत मिस करना, ठीक है एवरीवन। लीड्स का सोल्यूशन आपका निकल आया है तो जाके आप सेशन को ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डाल दिया हुआ है। ओके एवरीवन, ओके बाय, टेक केयर।